ये घर में जो भी हो रहा है सब इस सरोजनी की वजह से हो रहा है। इसने इस घर के चिराग को निगला है। ये बात हम जिंदगी भर न भूल सकते। इसको खुश करने के चक्कर में हमारा पोता मर गवा। अरे इसका लक्षण ही ऐसा है, जो भी इसको प्यार करता है खत्म हो जाता है। जब से ये लड़की इस घर में आई है, इस घर की शांति भंग हो गई। जब से आई है कलह झगड़ा ई घर में होता रहता है। ई सही ना है, ई गलत है, ई ढकोसला है, ई अंधविश्वास है। अरे हमारे घर को कचहरी बना के रख दिया है इस लड़की ने। वो कहते हैं ना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति न दाना। ई विपत्ति लेकर आई है इस घर में ई लड़की। पहले दुष्यंत, फिर ताड़का, फिर सौमित्र। अब न जाने क्या करेगी आगे। और काम बकैती कर रही हो तुम, शांत नहीं बैठ सकती थोड़ी देर? आखिर कब तक खरोचती रहोगी इस बेचारी के जख्म तुम? एक तो वैसे ही उसका जीवन पहाड़ जैसा हो गया है। कैसे भी परेशानी में ये अपने आप को, हमारे परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है, और तुम हो उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही हो। शांत रहो, शांत रहो। I love you, teacher जी। हमारी एक बात जान लीजिए, हम आपको अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देंगे। मैडम जी, बेखुदी बेखुदी मेरे दिल पे ऐसी छाई, तू ही तू मुझ में समाई, बन गई मेरी खुदाई बेलिया। दुनिया हो जाए पराई, ना देना मुझको रिहाई, अब कबूल ना जुदाई बेलिया। बेखुदी
मैंने आपके लिए भी बनाया है मैडम जी। तू ही तू मुझ में समाई आपको बहुत पसंद आएगा। खुदाई बेलिया चाहे पराई ना देना मुझको रिहाई बैठो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my madam ji. Happy birthday to you. Ta-ta-da! ये आप ही के लिए। सॉरी, हमने आपसे झूठ बोला था, लेकिन क्या करते, आपको सरप्राइज देना था। मैडम जी, आज हम आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आपको सब पता है, लेकिन क्या करें, आपसे शेयर करने में जो खुशी मिलती है उसे हम कैसे जाने दे सकते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि आप हमारी पत्नी बनेंगी, लेकिन देखो, हम इतने किस्मत वाले हैं कि आपने हमारी जिंदगी में आकर ढेर सारी खुशियां भर दी, हमारी जिंदगी संवार दी। आईने में देखकर जब आप अपने बाल संवारती है ना, या फिर झुमके पहनती है, तब आपको हम एक श्रद्धा की नजर से देखते हैं और बस उसी में खो जाते हैं। वो खोना कैसे बताएं आपको। आप वो कबीर पढ़ती हैं ना, वो आत्मा का साक्षात्कार होना, बस बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। लोग कहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहते हैं बस तभी तक एक दूसरे के रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं मैडम जी कि मृत्यु भी हमें जुदा नहीं कर पाएगी। बस आप हमेशा खुश रहना, हंसते रहना। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। सुमित, सबको खुश रखोगी सुमित्र, और कोशिश करूंगी कि कभी कमजोर ना पड़ूं। मैं चाहती हूँ, तुम चाहते हो कि ये परिवार वापस अपनी दुनिया में आ जाए और अपनी जिंदगी जिए। खास करके बाजी, ऐसा ही होगा सुमित्र, वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी हर चाहत का ख्याल करूंगी। तुम्हारे इस तोहफे ने मुझे बहुत ताकत दी है। ये तोहफा हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरे दिल के करीब। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू सुमित्र, थैंक यू। तुम जाते जाते भी मुझे ऐसी शक्ति देगा जिसके सहारे मैं जी जाऊंगी, जिसके सहारे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ सुमित्र, मैं खुश रहूंगी और सबको खुश रखूंगी। मैं वादा करती हूँ। नमस्ते। निर्झरिया, अरे कौन है दरवाजे पे? कौशल्या जी और सुमन बहन आई है। अरे तो बाहर दरवाजे पे खड़ा रखोगी का? अरे भीतर लेकर आओ ना, कुछ चाय पानी का भी प्रबंध करो। बस ये का बताएं, यही किस्मत थी हमारी, छोड़ गया बचवा हमका। एक बात कहूँ अम्मा जी? कहो। एक अच्छा रिश्ता आया है आपकी
विधवा बहू के लिए। कई दिन से सोच रहे थे आपसे इस बारे में बात करें, लेकिन मन नहीं माना। लेकिन फिर भी सोचे कि जवान लड़की है, विधवा हो गई है, कैसे काटेगी अपना जिंदगी। यही कहने के लिए आई? एक मिनट सुन तो लीजिए अम्मा जी। उम्र भर आप थोड़ी ना इसे सर पे बिठा के रखेंगे। दुनिया का सारा दुख हंसते गाते आदमी उठा सकता है, लेकिन विधवा के लिए तो रोते हुए ही काटना पड़ता है। हमका लगा था कि तुम दोनों यहाँ हमारा दुख बांटने आई हो, पर तुम तो हमारे खानदान की इज्जत उछालने लगी हैं? अरे सरोजनी सोमेंद्र की विधवा है, यही रहेगी इसी घर में। अम्मा जी, आपके लिए बोलना बहुत आसान है। एक बार अपनी बहू के बारे में तो सोचिए। हम यहाँ आपका दुख ही बांटने आए हैं, आपकी इज्जत को उछालने नहीं आए थे। सही कह रही हो तुम दोनों। हमें सरोजनी बिटिया का ब्याह करा देना चाहिए, और हम कराएंगे। दादाजी, आप ऐसा कैसे कह सकते? इसमें गलत का है बिटिया? तुम तो ये बात समझती हो ना। तुम नए जमाने की लड़की हो, सब समझती हो। तुमको विधवा विवाह से कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। जी दादाजी, मैं नए जमाने की लड़की हूँ और ना ही मैं विधवा विवाह के खिलाफ हूँ। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन मैंने सुमेंद्र से वादा किया था, ना मैं उस वादे को भूल सकती हूँ और ना ही सुमेंद्र को। इसलिए मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। तुमको क्या लगता है तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही यादों के सहारे बिता दोगी? आप काटने की बात कर रही हैं। मैं उसके सहारे जिंदगी जी सकती हूँ, क्योंकि मेरा सुमेंद्र हर पल मेरे साथ है। मैं उससे अपने आप को अलग कर पाती तब कुछ और सोच पाती ना। इसीलिए मैं सबसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मैं दोबारा शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। मैंने खुद को सुमेंद्र के साथ छोड़ लिया है। और आप किसी और के साथ नहीं जुड़ सकती। देखो सरोजनी बिटिया, जीवन बहुत बड़ा है, कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है कि सोमेंद्र की जगह कोई नहीं ले सकता दादाजी, कोई भी नहीं। कौन है? इंस्पेक्टर पांडे का, जो सुमेंद्र का केस हैंडल कर रहे। बात करो, बात करो। जी इंस्पेक्टर साहब। हेलो, सुमेंद्र के हिट एंड रन केस में हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है। जी मैं बस अभी आ रही हूँ। जी सुमेंद्र के केस में पुलिस ने सस्पेक्ट को पकड़ लिया, मुझे वहां जाना होगा। हाँ हाँ, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ बिटिया। हम भी आपके साथ चलते हैं। हम भी देखें तो सही कि कौन है वो कमीना जिसने हमारे खानदान का चिराग बुझा दिया। चलिए हम इन्हें फोन करके आते हैं। हाँ चाहिए, आपको तो जल्दी जाना चाहिए, वरना ऐसे केस में तो अपराधी आसानी से निकल जाता है। लेकिन हम उसे आसानी से नहीं जाने देंगे, उसको उसके किए की सजा भुगतनी होगी, नहीं तो ये मेरे सुमेंद्र और हम सबके साथ अन्याय होगा। ये कोई मामूली केस नहीं है, दुष्यंत सिंह के बेटे का केस है। लगता है इसका हल होके रहेगा। देखना,
लंबे समय के लिए जेल जाएगा। अरे भाई तुम लोग भूल रहे हो, ये बड़ा आदमी है और बड़े वकील के साथ आया है। बड़े लोगों की महिमा बड़े लोग ही जाने। बाहर से साफ सुथरे सूट बूट वाले दिखते हैं, अंदर से पता नहीं क्या है। आपको पूरा यकीन है? क्या वकील साहब, आप तो जानते हैं कि ये केस आसान नहीं होते। हमारे पास पक्के सबूत भी हैं। ऊपर से विक्टिम के परिवार वाले 3 महीने से पीछे पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। और सोचिए कि उन्हें पता चलेगा तो केस कितना लंबा जाएगा, और फिर ऋषभ सर जैसों के पास इस केस के लिए कहां टाइम है। ऐसे सरोजनी बिटिया, ये थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ कोई लंबी गाड़ी पे आया हो। जो अमीर बाप के लोंडे होते हैं ना, वही ऐसे हरकतें करते हैं पी पा के। लेकिन इस बार उसका बिल्कुल सही लोगों से पाला पड़ा है। ऐसा मजा चखाएंगे वो अपनी पैदाइश पे हैरान हो जाएगा। उसका बाप भी उसकी मदद न कर पाएगा। वादा करते हैं तुमसे सरोजनी, आ जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर आप ये मैटर दबाना चाहते हैं तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, और तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कोई भी हो, चाहे कितना ही अमीर क्यों ना, उस गुनहगार की मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे सरोजनी, तुम चिंता मत करो, वो कमीने को आज सजा दिला के मानेंगे। आ जाओ। क्या सोच रहे हैं सर? जल्दी डिसाइड कीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है, और फिर विक्टिम के परिवार वाले भी आते ही होंगे। सरोजनी बिटिया, ये अमीरों का क्या कहें, न जाने कैसे कैसे करके बड़े बड़े केस से बाहर आ जाते हैं। समरथ को नहीं दोस्त को साईं, समझ जाओ। नहीं दादाजी, ये आदमी कितना भी अमीर, कितना भी समर्थवान क्यों ना, लेकिन मैं इसको इसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर साहब? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या है ये सब? आप सब लोग अंदर कैसे आ गए? ये पुलिस स्टेशन है, कोई मेला या धर्मशाला नहीं है। हवलदार, ये सब लोग अंदर कैसे आ गए? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आप ही ने तो हमें फोन कर कर बुलाया ना कि उस एक्सीडेंट के केस में आपने गुनहगार को पकड़ कर रखा। मैंने कब कहा कि वो गुनहगार है? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम जानते हैं वो का है ना। आप कुछ नहीं जानते। हमने इनको इन्फॉर्म किया था कि एक्सीडेंट का सस्पेक्ट यानी संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है। सस्पेक्ट? जी हाँ, सस्पेक्ट की ही बात हुई थी, और मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जो हमने छानबीन करी है उससे ये पता चला है कि हमारा संदेह गलत था। कहीं आपका वो सस्पेक्ट अमीर तो नहीं? उससे क्या फर्क पड़ता है? कानून अमीर गरीब नहीं देखता, और मैं जिस सस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ वो एक्सीडेंट के समय वहां नहीं था। आप इस बात को कैसे जानते हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको क्या लगता है, आप जिस बात को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हमारे समझ में नहीं आ रही है? क्या मतलब है आपका? आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं? सर जी, आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर आपको संदेह था, वो अचानक संदेह गलत कैसे साबित हो गया, बस। क्योंकि उस जगह के मैनेजर से जब मैंने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो उस समय वहां नहीं था। मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। बुलाइए उस गुनहगार को, मुझे उससे बात करनी है। मैडम, ये आपके घर का मैटर नहीं है कि सास बहू मिलकर सुलझा लो। ये मेरे ही घर का मैटर है इंस्पेक्टर साहब, और आप यहाँ अपने घर का मैटर सुलझाने के लिए नहीं बैठे हैं जो मेरी बातें आपको तकलीफ दे रही। इसने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरे परिवार की ये हालत कर दी, और आप उस इंसान को बचाना चाह रहे हैं। देखिए, आप अपनी हद से बाहर जा रही हैं। मुझे अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कुर्सी और पद के बारे में मत समझाइए।
वरना मुझे आपको एक पुलिस इंस्पेक्टर के कार्य में बाधा डालने और उस पर झूठा आरोप लगाने के केस में सलाखों के पीछे डालते देर नहीं लगी।